So many congratulations to you for cracking the Byju's Academic Service Partner interview. थैंक यू सर। अपना एक शॉर्ट इंट्रो आप दे हमारे लाइक व्यूवर्स को। My name is Vanna Gujar, and I'm from NIT Jaipur, and I have done MSc in mathematics from NIT Jaipur, and yeah, I have taken interview training with this team. Yes, sir. And so my interview experience was very good. That's why I created academic service partner job at Byju's. My onboarding date is on 27 September. ग्रेट। सो वंदना, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कहाँ से किया था? आपको पता कैसे चला कि एकेडमिक सर्विस पार्टनर बायजूस कंपनी हायर कर रही है? एक्चुअली सर, मैं जब MNIT में थी तो मेरी जो जूनियर थी वो एकेडमिक स्पेशलिस्ट है बायजूस में। तो उसके थ्रू मुझे पता चला कि हाँ, बायजूस ऑनलाइन हायरिंग ऐसे ऐसे करता है। सो मैं उस पे नजर रख रही थी बायजूस की साइट पे कि कब हायरिंग हो रही है। तो मैंने रैंडमली खोला था, मतलब मैं चेक कर रही थी तो उसमें हायरिंग आ गई थी एकेडमिक सर्विस पार्टनर की। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही उसी पे अप्लाई कर दिया था, ओके, सो उसी साइट पे अप्लाई जाके बायजूस की। अप्लाई करने के बाद आपको कितने दिन में आपको रिस्पांस आ गया था बायजूस की टीम से? जैसे मैंने अप्लाई डेमो वीडियो भेज के क्या कहते हैं, मतलब अप्लाई किया था, उसके कुछ मतलब बहुत जल्दी ही रिस्पांस आ गया था डेमो वीडियो के लिए। तो आई गेस 1 वीक के अंदर अंदर उन्होंने बोल दिया था डेमो वीडियो आपको सबमिट करना है 2-3 मिनट का। तो वो फिर मैंने 2-3 मिनट का सबमिट किया था कुछ टाइम बाद। सो आपका जो डेमो वीडियो था वो इंग्लिश में था या उसमें हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स भी था? फुल इंग्लिश में था सर। फुल फुल इंग्लिश में? इंग्लिश में था। ओके। जी। सो आपको मतलब कि बायजूस के एचआर से कॉल आया, मेल आया कि आपका डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट हो गया है एंड देन मतलब कि आपका इंटरव्यू होने वाला हाँ, मतलब एक तरीके से एक टेलीफोनिक इंटरव्यू उन्होंने लिया था। और उन्होंने पहले 1-2 बार कॉल किया था, वो मैंने मिस कर दिए थे। फिर उन्होंने वापस कॉल किया था तो उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया, कुछ क्वेश्चंस पूछे, वही रेज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे डेट बताई कि इस डेट को अगर आपका इंटरव्यू रख दे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर मैंने कंफर्म कर दी थी डेट। उसके बाद उन्होंने उसी दिन मुझे मेल भेज दिया था ऑफिशियल कि हाँ, इस डेट को आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है इंटरव्यू के लिए। है। ओके, सो टेलीफोनिक राउंड जो जिस दिन आपका हुआ उससे कितने दिन बाद आपका रियल मतलब एक्चुअल इंटरव्यू था? जैसे अराउंड लेट्स से 4 तारीख को मतलब मुझे कॉल आ गया था इंटरव्यू के लिए, और 27 के आसपास मेरा इंटरव्यू फिक्स हुआ था, उसी 27 महीने। अगस्त या 27 जुलाई की आप बात कर रहे हो? 27 जुलाई। 27 जुलाई। सो आपका इंटरव्यू जी राउंड में, जी। ठीक है, तो 27 का आपका इंटरव्यू राउंड हो गया, तो कितने मिनट का आपका इंटरव्यू राउंड चला था आपका? लगभग लगभग 40 to 45 मिनट्स इंटरव्यू राउंड चला होगा। 40 to 45 मिनट्स आपका चला था। जी ओके, सो आपका मतलब जी। बेसिकली एक ही इंटरव्यू राउंड था, आपका वीडियो कॉल एक ही इंटरव्यू राउंड था, उसके बाद आपका कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं हुआ था? नहीं नहीं, उसके बाद कोई इंटरव्यू राउंड नहीं हुआ। वही टेलीफोनिक इंटरव्यू उसके बाद भी हुआ है एक बार और उसके बाद मुझे कंफर्मेशन कॉल अलग से आया है, पर वीडियो इंटरव्यू सिर्फ एक ही बार हुआ है। ओके, वीडियो इंटरव्यू आपका एक ही बार हुआ है। ओके, सो लाइक आपसे जी। क्वेश्चंस क्या पूछे गए, मतलब जनरल क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, जो जनरल 4 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप बता सकते हो आप? एक तो वही है, शुरुआत में उन्होंने पहली बात तो वो जो एचआर थे वो बहुत लाइक फ्रेंडली थे, तो नर्वसनेस वहीं चली गई थी। उन्होंने बोला इंट्रोडक्शन दो, तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर कर रखा था तो वो मैंने बोल दिया। उसके अलावा फिर वही कॉमन क्वेश्चन थे, व्हाई आर यू अप्लाइंग टू बायजूस, और क्या कहते हैं, व्हाई यू हैव पैशन फॉर टीचिंग। वही कॉमन नॉर्मल क्वेश्चंस थे, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहे, बट मुझे याद है आपने जो प्रिपेयर करवाए थे उन्हीं में से थे वो क्वेश्चंस। या रोल ऑफ एकेडमिक स्पेशलिस्ट क्या होता है वो उन्होंने मुझसे पूछा था। और एंडिंग में उन्होंने पूछा था बॉन्ड साइन करोगे आप 1 साल का अगर आपको मौका मिले तो, ऐसा। तो और या जितने और जनरल मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली जो, याद नहीं आ रहे। हाँ जी, तो हाँ जितने जनरल क्वेश्चन जो हमारी टीम ने आपको दिया था, तो उसी से आए थे हाँ, या उससे उन्हीं में बाहर से भी आए थे। थे? उससे बाहर नहीं आए थे, उसी से वो जो जनरल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे वो सब उसी में से थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो अनप्रिपेयर्ड था। और उसके बाद आपका जो लाइक डेमो वीडियो आपको बोला है कि किसी टॉपिक पे आप मतलब लाइव डेमो आप 5 to 6 मिनट का दो?
जी उन्होंने बोला था कि आपने जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया हो उस पे आप लाइव 5 to 6 मिनट का वीडियो दो, तो मैं प्रिपेयर करके गई थी प्रोबेबिलिटी, तो मैंने उसी पे दे दिया था। ठीक है। तो डेमो वीडियो में आपने किस टॉपिक को दिया था? लाइक आपको डेमो वीडियो, आपको कोई टॉपिक बोला गया कि किसी भी टॉपिक पे आप दे सकते हो डेमो वीडियो? उन्होंने बोला था आप किसी भी टॉपिक पे जो भी आप प्रिपेयर करके आए हो उस पे आप डेमो वीडियो शो कर लो। ओके ठीक है। तो डेमो वीडियो के बाद आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए? आपको एकेडमिक्स के जो भी क्यूएनए क्वेश्चंस होते हैं, क्यूएनए राउंड के होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए आपसे? अराउंड 20 के अराउंड मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे। या अराउंड 20 मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे। सो हाँ उसमें 20 लाइक के बहुत आसपास। लोग, हाँ उसमें लाइक क्या होता है कि बहुत लोग को डाउट होता है कितने क्वेश्चंस मतलब कि सॉल्व होगा, मतलब करेक्ट कितने क्वेश्चन आपने सही दिए तो आपका मतलब सिलेक्शन का चांसेस बनता है। सो आपने हम्म। कितने क्वेश्चंस मतलब सही दिए थे और कितने क्वेश्चन आपका गलत हुआ था? मतलब मैं मुझे इतना याद है कि उन्होंने ऐसे बोला था मुझे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ हम्म। रहा तो आप पास कर सकते हो, मैं दूसरे पास कर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लूंगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पास किए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने बहुत टाइम लिया था पर फिर वो मुझसे सॉल्व नहीं हुए, तो फिर मैंने वो बोला कि मुझसे ये भी नहीं हो रहा है। सो ऐसे मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे थे उनमें से टोटल, जो जिसमें मैंने कुछ पास किए थे, कुछ मैंने करने की कोशिश की थी पर आंसर नहीं आया, ओके। ऐसे थे। सो मतलब पास हाँ करने के बदले बाकी कोई मैंने दूसरा किए थे। क्वेश्चन, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पास करने के बदले आपको दूसरे क्वेश्चंस दे रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे क्वेश्चंस को। मतलब उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोला था, उन्होंने बस ये बोला था कि इफ यू नो द आंसर सो हम्म। टेल मी, एंड इफ यू डोंट देन यू कैन पास द क्वेश्चंस, यू कैन से दैट यू डोंट वांट टू डू। ओके ठीक उन्होंने है। ऐसे बोला था तो मैंने ऐसा ही किया था। कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आए थे, मैंने सिंपली स्ट्रेट उनको बोल दिया था मुझे मैंने इससे रिलेटेड नहीं पढ़ा है, तो मैंने वो पास कर दिए। और कुछ क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश की बट आंसर नहीं निकले। ओके सो जो क्वेश्चंस जो आते हैं, जो पूछते हैं एकेडमिक्स राउंड में, सो वो क्वेश्चंस जो मेल में जो 10 टॉपिक्स होते हैं उसी से पूछते हैं, या मेल्स मतलब जो टॉपिक्स जो नहीं दिए गए मेल में उससे बाहर ही पूछते हैं? नहीं नहीं, जो टॉपिक्स उन्होंने मेल में मेंशन किए वो उन्हीं में से पूछते, उससे नहीं, बाहर नहीं जाते। उससे बाहर नहीं जाते हैं। और हाँ लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का? हाँ, मतलब 11 12 का भी लेवल होता है या 10th का लेवल होता है? सिर्फ 10th तक का ही लेवल होता है और इजी होते हैं, मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं पूरे, उससे बाहर वो नहीं जाते हैं। मतलब किसी स्टूडेंट को मतलब या किसी कैंडिडेट को प्रिपेयर करना है इस एकेडमिक स्पेशलिस्ट पार्टनर इंटरव्यू के लिए, तो वो मतलब एनसीईआरटी बुक्स को भी मतलब जितने क्वेश्चंस जितने भी हाँ टॉपिक्स हैं उसको कर लेगा तो मतलब कोई भी क्रैक एनसीईआरटी, कर सकता है? हाँ एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एनसीईआरटी प्रिपेयर की थी पूरी की पूरी, मतलब जितनी कर सकती थी। बहुत सारे तो ऐसे थे कि मैंने एनसीईआरटी के सिर्फ पीछे पीछे की समरी या मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लिए थे ऑनलाइन वन शॉट से, और बहुत सारे ऐसे थे कि जिसके मैंने सारे क्वेश्चंस करके गए थे तो टाइम के हिसाब से। तो एनसीईआरटी से बाहर उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सब एनसीईआरटी के अंदर से ही थे। ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन आपको मतलब अगर मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछूं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको याद है कुछ क्वेश्चंस? हाँ मुझे याद है, मतलब एक वो सब्जेक्ट राउंड में ना मैथ्स से रिलेटेड। हम्म। जी जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, सम ऑफ टू डिजिट्स वैल्यू विच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। सो वो उसका था, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन था ये। ठीक है। उसके अलावा ट्राइंगल्स की साइड से रिलेटेड पूछा था, वो जो होती है ट्राइंगल रूट होता है जो दो साइड्स का सम होता है वो लेस देन द थर्ड साइड होता है, तो उससे रिलेटेड को एक क्वेश्चन पूछ ठीक लिया है। था उन्होंने, डिजिट्स दी थी और पूछ लिया था ऐसा ट्राइंगल बन सकता है क्या ऐसा। सो ओके। वो गया था। और एक वो फॉर्मूला ऑफ अमाउंट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एंड द जनरल फॉर्मूला फॉर दैट आल्सो, ये भी एक क्वेश्चन था। उसके अलावा लाइंस के ऊपर था पैरेलल, और जो पैरेलल लाइंस का पूछा था, पर उस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उन्होंने दो इक्वेशन दे दी और पूछ लिया ये पैरेलल है तो के की वैल्यू क्या होगी, ऐसा। और कौन से थे, ओके। हाउ मेनी सॉल्यूशंस पूछे थे लाइन, मतलब सारे इजी थे। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से इजी से हल्के से टफ गए थे, मतलब मतलब कि मतलब अगर एक 20। हाँ क्वेश्चंस का जो लेवल था मतलब मीडियम था या मॉडरेट था, इजी मतलब तीनों मिक्स था, मतलब हार्ड मॉडरेट एंड इजी? तीनों मिक्स था। कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ लेवल के थे जो मैंने किए नहीं थे, और कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, लाइक बहुत ज्यादा इजी, इजीली हो जाए ऐसे। ओके। जब आपका क्वेश्चंस मतलब क्यूएनए राउंड जब एंड हुआ तो उसके बाद भी क्वेश्चंस आए थे, मतलब जनरल राउंड के क्वेश्चंस लाइक बॉन्ड साइन करना है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस वगैरह आए थे? हाँ ये बॉन्ड साइन करने वाला उन्होंने एंडिंग में पूछा था, बस यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ये क्यूएनए राउंड के बाद, कि अगर आपको बॉन्ड साइन करने को कहे तो आप करोगे कैसा। और क्यूएनए राउंड से पहले उन्होंने वही जनरल क्वेश्चन पूछे थे। एक और चीज उन्होंने बोली थी कि आपको कुछ क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उन्होंने शुरुआत में बोले थे कि मैं
क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इसके आंसर मुझे एक्सप्लेन करके समझाने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मतलब उन्होंने बोला था कि आप इंग्लिश में समझाना, और फिर उन्होंने बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हिंदी में समझाना। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने उनको आंसर एक्सप्लेन करके हिंदी में समझाया था, ऐसा। तो मतलब वो 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें उन्होंने मुझसे एक्सप्लेन करने को कहा था, आइदर हिंदी और इंग्लिश। मतलब कि कुछ आपको एचआर मौका दे सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में भी आंसर करने का मौका दे हाँ, सकते हैं, राइट? हाँ, हाँ, ओके। दे सकता है। सो लाइक आपका 40 मिनट्स का राउंड चला, और देन मतलब कि लास्ट में क्या बोला है, क्या मतलब कि आप सेलेक्ट हो कि नहीं, या मतलब कि रिजल्ट कब तक बताया जाए, कुछ बताया गया ऐसा? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और उन्होंने बस बॉन्ड के लिए पूछा था, और फिर उन्होंने बोला था कि मेल आपको आएगा अगर कुछ आगे कुछ प्रोसेस होती तो बस। ओके, तो ट्वेंटी इतना सेवन ही। जुलाई का आपका लाइक इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद हाँ, मतलब कि लाइक मैं बोल सकता हूँ मतलब 50 डेज अप्रॉक्स हो चुके होंगे, राइट? आपका जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद आपका रिजल्ट आया है। हाँ, हाँ, मतलब मेरा रिजल्ट अभी आया था कुछ दिन पहले, 3-4 दिन ही हुए हैं, तो इतना ओके, टाइम सो हो चुका है, हाँ। तो आपको मेल आया था रिजल्ट का, या मतलब कॉल भी आया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है? कॉल आया था। कॉल आया था, एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया था, बट वो ये कि मैं फोन नहीं उठा पाई किसी वजह से, तो वो ऐसा 2-3 बार हुआ। तो फिर अच्छा, मुझे अच्छा। एक्चुअली उनके नंबर नहीं पता था कि किस नंबर से हाँ, उनका हाँ, कॉल आ रहा हाँ। था, मैं कंफ्यूज थी कि शायद उन्होंने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। तो फिर मैं लिंक्डइन पे गई थी, तो मैंने किसी को मैसेज किया था कि क्या कहते हैं, ये दिक्कत आ रही है बायजूस से कि मुझे कॉल नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्या सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका भी कोई मेल आ जाए, ऐसा। मतलब मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आप वेट करो और आप कॉल उठाओ, मैं और आई विल रिवर्ट दिस बैक टू टीम। उसके बाद उनका मुझे वापस क्या कहते हैं कॉल आया, तो इस टाइम मैंने उठा लिया था, तो फिर उन्होंने मुझसे टेलीफोनिक इंटरव्यू था वो काइंडा। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि क्या कहते हैं, हम आपको आपका मतलब रिजल्ट कंफर्म करके 1 हफ्ते में बताते हैं, तो आप पक्का उस टाइम कॉल उठा लेना। तो फिर उन्होंने उसके बाद मुझे 1 हफ्ते बाद कंफर्म कॉल करके रिजल्ट बताया। ओके, ओके। सो वंदना, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि लाइक मॉक इंटरव्यू सेशन ज्वाइन आपने किया था, जिसका जो लाइक आईओसी में हमने आपका इंटरव्यू लिया था। सो आपको कितना हम्म, हेल्प किया इंटरव्यू क्रैक करने में? सो प्लीज आप बहुत शेयर ज्यादा। कीजिए। एक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब मैंने जब पहली बार मॉक इंटरव्यू सेशन जब पहली बार दिया था, तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने वो देख लिए थे वीडियो सारे के, ऐसे नहीं होएगा। फिर मैंने प्रिपेयर किया था, उन्होंने जैसे किया था, जैसे मेरे को समझाया था वैसे। फिर मैं उसके बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं थी उसको लेके कि क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर मैंने दूसरा मॉक सेशन बुक किया था, और वो काफी अच्छा गया था। तो वो या चूंकि वो दूसरा मॉक सेशन ज्यादा अच्छा गया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया अंदर से कि कॉन्फिडेंस हाँ, आया था आपको? आज जैसा गया वैसे कल भी जाएगा। हाँ। तो मैंने जब वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं ये दिमाग में चला था, कल ही तो दिया था इंटरव्यू, अब आज भी हो ही जाएगा कुछ नहीं। मतलब मन में ऐसा तो हो वो गया था कि आपने दो हिचक इंटरव्यू नहीं दे, थी। दे दिया है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो चुका है। और वही हाँ, क्वेश्चन सेम हाँ, इतने 4 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए, लाइक आपने प्रिपेयर कर लिया, तो काफी आपको लाइक हेल्प मिली। हाँ, या हाँ, वो चीज हुई। और आपकी वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड हमने की थी सेकंड इंटरव्यू का, तो उसका भी आप लोग वीडियो देख हाँ, सकते हो गाइस। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके वंदना, सो लाइक वंदना, आप फाइनल टिप्स क्या दोगे हमारे व्यूवर्स को, लाइक अगर इंटरव्यू क्रैक करना है लाइक मैथ्स एकेडमिक्स सर्विस पार्टनर का, तो उनको क्या करना होगा? पहली बात तो डेमो बहुत अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि मैंने ना डेमो सुबह बनाना स्टार्ट किया था, कंटेंट पिछली रात को ही प्रिपेयर कर लिया था। डेमो सुबह बनाना स्टार्ट किया था, फिर बार बार वीडियोस कैंसिल करके एंडिंग डेमो ना मेरा रात को बना था, 10 बजे तक। तो पूरे दिन वो प्रैक्टिस ही चल रही थी एक तरीके से बनाने की। तो डेमो वीडियो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं, वही ये इंटरव्यू के लिए एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, मतलब जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे वो एनसीईआरटी से पूछेंगे। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, तो क्वेश्चंस तो निकल ही जाएंगे। फिर इधर डेमो अच्छा चला गया, उसके बाद अगर वो जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने एक्चुअली चैट जीपीटी का काफी यूज किया था वो जनरल क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए। सो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई, मतलब एक तरीके से किस तरीके से ऑफिशियली बोलना हाँ, है। मतलब कि तो मैंने टेक्नोलॉजी अपने का खुद का भी यूज बनाया थोड़ा, वही थोड़ा चैट टेक्नोलॉजी का जीपीटी आपने का यूज हेल्प लिया, थोड़ा खुद का। हाँ, वही। और फिर वो आंसर्स में बार बार मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस की थी, फिर मैंने आयुषी मैम के सामने उसी तरीके से जवाब दिया था जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद वही है, बस इतना ही है। एनसीईआरटी, डेमो और जनरल क्वेश्चंस। ओके, सो बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि लाइक कि डेमो वीडियो जो आप बनाते हो, जो अपलोड करते हो, सो उसको लाइक व्हाइट बोर्ड पे बनाना है या पीपीटी पे बनाना है, या कैसे मतलब वर्बली एक्सप्लेन करना है, तो उसमें आपने क्या यूज किया था, कौन सा मेथड यूज किया था आपने? मैंने तो व्हाइट बोर्ड यूज किया था, मैंने व्हाइट बोर्ड व्हाइट यूज बोर्ड किया, यूज करके और समझाया ओके। था, हाँ। और लाइव डेमो में आपने क्या यूज किया था, मतलब वर्बली किया था या उसमें भी व्हाइट बोर्ड यूज किया था आपने?
मतलब जहां जहां लिखने की जरूरत है, मतलब कोशिश की थी कि लिखूं कम और मतलब वर्बल ज्यादा बोलूं, पर जहां जहां लिखने की जरूरत थी मैंने व्हाइट बोर्ड का यूज किया था, उनको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था, और व्हाइट जहां बोर्ड। जहां बोलने की जरूरत थी समझा के बताया था। ओके, जी। थैंक यू सो मच वंदना कि आपने सेशन ज्वाइन किया और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। ओके, थैंक आपने। सो गाइज, आप जी। थैंक्स लिख देना वंदना को। एंड ऑल द बेस्ट वंदना फॉर लाइक अपकमिंग जर्नी विथ बायजूस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर।